भूटान का विलय जो है अब भारत के अंदर होना अवश्यम भावी हो जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इस समय घटित हो रही हैं? क्या कुछ जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर देखने को मिल रहा है? क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूं कि भारत जो है अब जल्द से जल्द भूटान को अपने अंदर शामिल कर ले, वरना सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी सारी नई चुनौतियां भारत के लिए खड़ी हो सकती हैं। जब भारत आजाद हुआ था तब सिक्किम और भूटान को लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो थी उसकी तरफ से एक बात कही गई थी कि एक सिक्किम, भूटान और तिब्बत ये तीनों मिलकर एक नया गुठजोड़ बना रहे हैं, एक अलग से कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत और चीन के बीच में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भूटान का अब भारत के अंदर शामिल हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। भारत को अब जल्द से जल्द भूटान को अपने अंदर शामिल कर लेना चाहिए, या भूटान का विलय जो है अब भारत के अंदर होना अवश्यम भावी हो जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इस समय घटित हो रही हैं? क्या कुछ जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर देखने को मिल रहा है? क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूं कि भारत जो है अब जल्द से जल्द भूटान को अपने अंदर शामिल कर ले, वरना सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी सारी नई चुनौतियां भारत के लिए खड़ी हो सकती हैं। बहुत गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण को शामिल करते हुए वर्तमान में लेटेस्ट सिनेरियो क्या चल रहा है, उन सारी चीजों को हम लोग बारीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था कि इस तरह की संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं कि भूटान जो है सिक्किम की तरह भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। अब आप सोच के देखो, जब भारत आजाद हुआ था तब सिक्किम और भूटान को लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो थी उसकी तरफ से एक बात कही गई थी कि एक सिक्किम, भूटान और तिब्बत ये तीनों मिलकर एक नया गुठजोड़ बना रहे हैं, एक अलग से कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत और चीन के बीच में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जब इस तरह की बातचीत जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के पास पहुंची तो उन्होंने इस बात को संविधान सभा में भी रखा। भूटान बहुत परेशान था, सिक्किम बहुत परेशान था कि हमें जो है भारत की बाकी रियासतों की तरह ट्रीट ना किया जाए, हमें अलग देश के तौर पर ट्रीट किया जाए, जो कि हम पहले से अपना ऐतिहासिक संदर्भ रखते हैं। इस तरह की बातचीत हुई थी। तब भारतीय प्रधानमंत्री ने आश्वासित किया था कि आपको उस तरीके से शामिल नहीं किया जाएगा, आपको मौके दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसके तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं। सिक्किम को भी अलग रखा गया, भूटान को भी अलग रखा गया। सिक्किम अपने आप को अलग नहीं रख पाया। सिक्किम को समझ में आ गया चीन जिस तरीके से जो है चीजों को बढ़ा रहा है, तिब्बत पर कब्जा कर रहा है, उस तरीके से उसकी संप्रभुता भी खतरे में आ सकती है। तो सिक्किम तो पहले भारत में सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल हुआ और फिर उसके अंदर जो है पूर्ण राज्य के तौर पर शामिल हो गया। आज सिक्किम पूरी दुनिया में जैविक राज्य के तौर पर मशहूर है, मतलब ऐसा पहले किसी स्टेट ने नहीं किया है। तो सिक्किम जो है अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है और भारत के दृष्टिकोण से या उसकी सुरक्षा को भारत ने बहुत अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश की। तो अब बात ये उठने लगी थी कि अब भूटान को भी ये चीज सोचनी चाहिए। क्यों? डोकलाम के अंदर जो भी कुछ चीन ने किया आपको पता है, चीन ने साक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य जो है भूटान का उसको अपना क्षेत्र बताया। इसके चलते भी दिक्कत जो है देखने को मिल रही थी। तो भूटान को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे चीन जो है आज ना कल उसको कैप्चर कर सकता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है चीन इतना बड़ा स्टेट है और भूटान जैसे छोटे देश को धमकी देता है, तो कहीं ना कहीं पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि भूटान जो है अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस कर रहा है। भूटान के जो पीएम हैं उनका लगभग दर्जन बार से ज्यादा बार एक साल में भारत में आना, अभी महाकुंभ में भारत में आना, भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा भाई बताना, यूएन के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करना, एप्रिशिएट करना, भारत जो भी मदद भूटान को कर रहा है इन सारी चीजों के लिए भारत का धन्यवाद कहना, ये सारी वो चीजें हैं जो भूटान को भारत के बहुत ज्यादा करीब लेकर आई। अब मैं आपको लेटेस्ट चीजें बताना चाहता हूं कि अभी ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्द से जल्द चीजें हो जानी चाहिए। आपको पता है मोहम्मद यूनुस जो है वो चीन गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते भारत के अंदर काफी ज्यादा विरोध उनका हुआ। उन्होंने वहां पे जाके बोला कि जो 7 सिस्टर्स हैं भारत की, उनको पहले तो उन्होंने उनको एक अलग देश के तौर पर कहा और ये बोले कि ये जो 7 स्थलबद्ध राज्य हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले, इनकी समुद्र तक पहुंच नहीं है ना, और समुद्र के अंदर जो है बांग्लादेश एक बेताज बादशाह के तौर पर है।
अब आप सोच के देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सेवन सिस्टर्स जो हैं इनका जिक्र मोहम्मद यूनुस ने क्यों किया, और दूसरी बात, समुद्र का बेताज बादशाह बांग्लादेश कब से हो गया? तटरेखा तो भारत की सबसे ज्यादा लंबी है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री द्वारा ये बात क्लियर भी की गई है। दूसरी चीज, मोहम्मद यूनुस ने वहां पर चीन को आमंत्रित किया कि आप आइए इस क्षेत्र में और बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करिए और अपना विस्तार करिए इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं पे चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर एक अप्रत्यक्ष तरीके से आवाज उठाई गई है कि चीन यहां पर आए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर थोड़ा सा काम करे, थोड़ा सा अपना एक्सटेंशन यहां पे बढ़ाए, अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाए, अपना व्यापार इस क्षेत्र में बढ़ाए। इस तरह की बातें जो हैं बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं वो वहां पर बोलकर आए। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच के देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की पट्टी है। अगर वहां पर चीन ज्यादा एक्टिव रहेगा, पहले भी डोकलाम को लेकर चीन एक्टिव रह चुका है। चीन ने बोला था भूटान को कि आप डोकलाम वाला क्षेत्र हमें दे दीजिए, हम आपको इससे दोगुना क्षेत्र कहीं और पर दे देते हैं। लेकिन भूटान, क्योंकि आपको पता है डिफेंस के दृष्टिकोण से और विदेश नीति वाले मामले जो है भूटान भारत से डिस्कस करने के बाद ही किसी अन्य देश से डील करता है। भारत और भूटान के बीच में मैत्री संधि भी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसके बेस पर भूटान को भारत से बात करनी होती है। भूटान ने भारत को बताया, भारत ने वहां पे सेना भेजी और एक लंबे समय तक दोनों देशों के बीच में सीमा पर गतिरोध बना रहा। तो उस समय भूटान ने मना कर दिया चीन को, क्योंकि भूटान को पता है कि ये भारत की संप्रभुता के लिए जो है खतरा उत्पन्न कर सकता है। कई बार ये सवाल भी उठता है कि भूटान एक बड़ा संप्रभुता को पसंद करने वाला देश है, तो क्यों वो ऐसा करेगा, क्यों वो भारत में विलय करना चाहेगा, अपने आप को अलग रखने में उसको क्या दिक्कत है? बात ये है कि जब तक चीजें सब सही चल रही थी ना, भारत ये नहीं चाहता है कि भूटान अपनी संप्रभुता को छोड़े। कल को अगर भूटान भारत में शामिल भी होगा तो उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, ये भारत सरकार की तरफ से चीजें होंगी इस तरह की। दूसरी बात ये है, पहले की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में डिफरेंस है। आप भारत का पड़ोस देखिए, आप बांग्लादेश के अंदर किस तरह की चीजें हो रही हैं, म्यांमार के अंदर किस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊं, बांग्लादेश के अंदर ISI जो है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, उसके प्रमुख 1 महीने के अंदर 2 बार बांग्लादेश जा चुके हैं। इसी के चलते भारत के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको कोलकाता जाना पड़ा और वहां पर इंटेलिजेंस से जाकर अच्छे से बातचीत करनी पड़ी। क्यों वो वहां पर आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे बंगाल के अंदर, भारत के पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले कुछ समय से इतने सारे माओवादी जो नेता हैं, नक्सलिस्ट जो है वहां पे पकड़े गए हैं, ये भी अपने आप में भारत की सिक्योरिटी थ्रेट को उत्पन्न कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए ये पूरा क्षेत्र ही अब बहुत ज्यादा संवेदनशील बनता चला जा रहा है। अगर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ही सही नहीं रहेगी तो किस तरीके से भारत जो है सीमाओं की भी सुरक्षा कर पाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसके चलते जो है हमारी सुरक्षा थोड़ी सी जो है उसके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर हम भूटान की लोकेशन देखें तो आपको पता है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में ही है। अगर ये भारत के साथ मिल जाता है तो इस क्षेत्र की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और भारत की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। और आपको पता है फिर सीधा ही भारत जो है तिब्बत वाले क्षेत्र से डील करेगा जो चीन ने कब्जा रखा है, और चीन कोशिश कर रहा है कि तिब्बत को अपने प्रभाव के अंदर ही रखे, क्योंकि चीन का ही हिस्सा माना जाता है तिब्बत को। तो अगर भारत जो भूटान को अपने अंदर कर लेगा तो बफर स्टेट के तौर पर भूटान की भूमिका कम हो जाएगी। इंडियन आर्मी सीधा जो है चीन के बॉर्डर पर चीन के साथ डील करेगी। तो ये सारी चीजें बेहतर दृष्टिकोण से हो सकती हैं। जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है उस दृष्टिकोण को भारत को, चाहे वो भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे आप सोच के देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि रंगपुर वाला जो क्षेत्र है उसको एक अलग हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत जो है प्रयास करे चीजों को लेकर, चाहे वो चिटगोंग वाला क्षेत्र हो या रंगपुर वाला क्षेत्र हो। सलाह दी गई है भारत सरकार को कि इस तरह का प्रयास किया जाए, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों को साथ चीजें जो हैं वो बेहतर नहीं हो रही हैं। तो भूटान के दृष्टिकोण से भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान के PM के साथ जो अच्छे रिश्ते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दोस्ती के संबंध हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए, ताकि रणनीतिक दृष्टि से हम चीन पर थोड़ा सा ऊपरी लेवल रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।